चलिए, क्या चल रहा था आप लोग का? नदी, नदियों का उद्गम स्थल बता दिए थे, एक वो बताए हैं। कौन सी नदी कहां से निकलती है? 28 को हो गया था। हाँ, यही बोल रहे हैं। नदी निकालिए। आप घर एको टप मत पढ़िए, यादो हम ही करावे सब। आप ना आराम से घर जाके सो जाया कीजिए। आए, हाँ, बहुत अच्छा बात है। चलिए, तो रिवर सिस्टम को पहले समझेंगे बढ़िया से। देखिए, रिवर सिस्टम को पहले बढ़िया से समझिए। आपको दो बात हम बताए थे भाई साहब। पहला बात तो ये बताए थे, भारत की नदियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक हिमालय नदी में और एक किसमें? प्रायद्वीपीय नदी में बांटा गया है। एक हिमालय नदी में और एक प्रायद्वीपीय नदी में। ठीक है। हिमालय नदी को भी कितने भागों में? एक सिंधु नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी, एक गंगा नदी। अगर आप यहां पे देखेंगे मैपिंग के माध्यम से, तो ये वाला जो इलाका है पूरा सिंधु नदी तंत्र का है। ये वाला जो इलाका आ जाता है पूरा का पूरा, ये गंगा नदी तंत्र का है। और ये वाला जो इलाका है वो ब्रह्मपुत्र नदी का है। और ये जो नीचे वाला इलाका है इसको प्रायद्वीपीय नदी यानी कि नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां इधर पाई जाती हैं। ये वाला हम बात आप लोग को बता दिए थे। सिंधु नदी के बारे में हमने आपको समझा दिया था कि सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी थी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और हमने आपको बताया था कि सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, पाकिस्तान 3 राज्यों से होकर गुजरती है, चीन, भारत, पाकिस्तान होते हुए कहां के गिरती है? अरब सागर में। सब चीज हो चुका था। अब यहां पे ये वाला भी मोटा मोटी कल बता दिए थे कि किस नदी का उद्गम स्थल क्या है। आया बात समझ में? तो देखो, होता क्या है कि किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर में कुछ ही बात है जो आपको याद रखना है। शॉर्ट नोट आदमी क्यों बनाता है? शॉर्ट नोट इसलिए बनाता है कि इस चैप्टर से ये बात क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा? एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है? हर एक चैप्टर से पहले वो मेन पॉइंट को ढूंढता है कि बच्चा कम से कम इसको जरूर पढ़ा होगा। आया बात समझ में? एक बार हुआ कि एक कोचिंग में हमको बोला गया, कोचिंग में नहीं, कोचिंग में क्या कहिएगा, ये लाइफ का पहला टाइम है जब हम किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। आया बात समझ में? मैंने ये 6 महीना का ड्यूरेशन ऐसा रहा कि हम किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज आज तक मेरा ही चला। एक बार बच्चा लोग बोला कि सर हम लोग को ना बहुत डीप में पढ़ना है। इतना डीप में पढ़ा दिए कि एको क्वेश्चन नहीं लड़ा। अब सोचना, हम अपने से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतना डीप में हम पढ़ा दिए कि एको क्वेश्चन लड़बे नहीं किया। नॉलेज तो बहुत हो गया लेकिन के पास, एक भी लड़ा नहीं। एक बात याद रखिएगा, देखिए किसी भी एग्जाम का एक पैटर्न बना हुआ है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का एक पैटर्न है, लोअर टू हायर। एग्जामिनर जो है वो यह सोच के क्वेश्चन बनाएगा कि सब गांव देहात की महिला या पुरुष बीटेक क्या करता है, सीटेट वगैरह करता है, बीएड करता है, उसका एक आधार बना के क्वेश्चन सेट करेगा। तो सबसे पहले इतना तो जरूर नॉलेज होना चाहिए कि किसी चैप्टर में बेसिक बात क्या है। तो हम लोगों ने नदी के बारे में बेसिक बात यह जाना कि कौन सी नदी कहां से
निकलती है। सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान भारत के बीच 1960 में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए, सिंधु नदी के बारे में हम लोगों ने देखा यहां पे कि सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये चिनाब नदी क्या है? चिनाब नदी निकलता कहां से है? बाड़ा लाचा दर्रा से। कल ही याद करवाए हैं, बाड़ा लाचा दर्रा से। तो यहीं पे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? बाड़ा लाचा दर्रा। और यह चिनाब नदी आकर के अंत में मिल जाता कहां है? सिंधु नदी में। तो इसका मुहाना कहां है? सिंधु नदी में है। क्योंकि आपको पता है कि चिनाब नदी जो है वो सहायक नदी है। चिनाब नदी कने हवा जा रहा है जी, नीचे ऊपर करिए उसको। देखिए गर्मी का इतना लग रहा है। हाँ, अब पूरा महमंड पर लग रहा है। ठीक है, यही चाहिए, यही चाहिए। सही, यही सही है। माथा पे लगना चाहिए, तो या तो पैर पे लगता है या तो पेट पे लगता है। इधर जहां लगना चाहिए लगवे नहीं करता है। आइए तो सुनिएगा, अभी हम पढ़ रहे हैं चिनाब नदी के बारे में। तो यह दिमाग में रहना चाहिए कि चिनाता चिला काहे रहा था? क्या कि बहुत लाचार था। तो बाड़ा लाचा दर्रा से निकलता है। देखिए, नदी का कम से कम उद्गम स्थल और कहां जाके गिरेगी यह तो नॉलेज में होना ना चाहिए है। अब आप नदी पढ़ रहे हैं, नदी बड़ा प्यारा टॉपिक है। ये तो समय का अभाव है, नहीं तो विस्तार से पढ़ाया जाए ना तो कम से कम 8 से 10 क्लास चलेगा। नदी खाली है, नदी में इतना बात जानने के लिए, नदी में इतना बात जानने के लिए कम से कम 5-7 क्लास तो जरूर पढ़ना है। नदी इतना अच्छा चीज है, लेकिन हम लोग को तो 1-2-3 क्लास में निपटा देना है। अब यही चिनाब नदी है, बाड़ा लाचा दर्रा से निकलता है और आकर के सिंधु नदी में क्या हो जाता है? मिल जाता है। अब ये जो बाड़ा लाचा दर्रा किस जगह में है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, याद रखिएगा, क्यों जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, एक्चुअली में बाड़ा लाचा दर्रा से 2 नदियां निकलती हैं। एक चंद्र निकलती है, एक भागा निकलती है, और यही दोनों मिलकर के चंद्रभागा हो जाती है, जिसको चिनाब नदी कहते हैं। चिनाब नदी अकेली नदी नहीं होती है। चिनाब नदी चंद्र और भागा 2 नदियों के संगम को चिनाब नदी कहते हैं। तो पूरा डीप वाला बात हो गया, पूरा डीप नॉलेज हो गया। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना जानिए कि चिनाब नदी बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है और जहां कहां जाके मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये वाला याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रभागा नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो चंद्रभागा नदी के नाम से किसको जानते हैं? चिनाब नदी को जानते हैं। च से चंद्रभागा, च से चिनाब। चंद्रभागा नदी के नाम से किसको जानते हैं? चिनाब नदी को जानते हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, सुनिएगा, देखिए फिगरवा, देखिए ये वाला, यहां देखिए। अभी हम लोग सिंधु नदी तंत्र देख लिए, अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जब हम देख रहे थे तो 2 नदी के बारे में हम लोगों ने देखा। एक नदी देखा सिर्फ सिंधु, और उसके साथ साथ हमने चिनाब को भी देख लिया, वो जरूरी था। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अभी जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो क्या है? देखिए, यह है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मा जी का पुत्र है, तो ब्रह्मा जी का पुत्र है तो मान सम्मान देंगे, तो जाहिर सी बात है कहां से निकलेगा? मानसरोवर झील से। देखिए, मानसरोवर झील से जाता है ऐसे होते हुए, और यहां पे आपको पहला बात तो यह याद रखना है कि चीन, भारत और बांग्लादेश में बहता है। यह नदी भी 3 नदी देश में, याद कीजिए, सिंधु नदी कितने देशों में बहता था?
चीन, भारत और उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी भी चीन, उधर पाकिस्तान था तो इन्हें बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश में बहेगा। आया बात समझ में? अब यहां पे यह ध्यान आपको देना है कि तिब्बत यहां से जाता है, यहां पे एक पर्वत है, कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत मिलेगा, यहीं से टकरा करके चल जाता है आगे, लेकिन ये पहाड़वा जो है इसको रोक ली। और एक चीज ध्यान दे रहे हैं, ये वाला जो 7 सिस्टर आप देख रहे हैं, इधर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, असम मिलेगा, ये सब एरिया होते हुए कहां गिरेगा? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में, जाने ब से बांग्ला है, उधर से ब से बंगाल की खाड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकलता है। यह नदी कितने देशों से? 3 देश से। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई कितना है? 916 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। बनिए ज्यादा काबिल, पढ़ाने दीजिए ना हमको, हम बोल के आ रहे हैं ज्यादा एडवांस, आप लोग मटेरियल देना बंद कर देंगे फिर। भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी है। बोल रहे हैं बीच में टोक दे रहे हैं चौड़ी नदी है। टीचर ज्यादा मत बनिए। आया बात समझ में? तो यहां पे अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? मात्र 916 किलोमीटर है। यानी कि गंगा जो है सबसे लंबी नदी हो गई भारत की। उसकी लंबाई कितना है अभी? 2525 किलोमीटर है, जो आगे हम लोग को मिलेगा। आया बात समझ में? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी भी ज्यादा लंबा है क्या? नहीं है। तो याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा। ये वाला देखे बोल रहे थे चौड़ी नदी है, ये हम ही ना लिखे हैं कि विदेश का आदमी आके लिखा होगा। डांट सुनने वाला खाली काम करिएगा। यही एक बोला था जी, आप बोली थी पति को घर में बोलने देते हैं कि नहीं बोलने देते हैं? बेचारा बोलता होगा, पहले ही चुप करा देते होंगे आप। कैसे स्थिति है? ये हमरे मटेरियल में हमरे बता रही है कि सबसे चौड़ी नदी है। सुनिए बात, सुनिए बात, सुनिए, छोड़िए उस बात, ध्यान दीजिए। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी। अगर पूछेगा सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। कितना है? अभी आगे देखेंगे, इसको मिलेगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, सुनिए ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें, इसके बहुत सारे नाम हैं। अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है? जैसे और राज्य में भी इसका नाम बदल जाता है। जैसे तिब्बत में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? या अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। दिहांग। ब्रह्मा जी के पुत्र दिहाग। तू एगो हमारे रेंजे में है और बतिया में बोलता है वो। सुनिएगा, असम इसका नाम ओरिजिनल हम जो जानते हैं ब्रह्मपुत्र है, और बांग्लादेश में क्या है? जमुना है। अब सुनिए, आप कहिएगा जमुना और यमुना, यही चीज समझना है। क्वेश्चन आपका बनेगा यहीं से, क्वेश्चन आपका बनेगा यहीं से। क्या बनेगा क्वेश्चन? देखिए, एगो जमुना है, ये हो गई यमुना है ना? यमुना अलग यमुनोत्री से निकलती है, और जमुना जो है कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? थोड़ा सा याद भी करवाना ही है ना। बांग्ला में गला है, बांग्ला में क्या है? गला है। अच्छा एक बात हमको बताइए, बांग्ला में अगर गला है, ये वाला गला है, बांग्ला में क्या है? गला है।
तो गला से हम लोग क्या जामुन खाते हैं? नहीं खाइएगा। बांग्ला में गला है, तो गला से हम लोग क्या खाएंगे? जामुन खाएंगे। अच्छा, कोई भी जामुन खाएंगे, जमुना, जामुन गला से खाएंगे, तो बांग्लादेश में क्या होगा? अगला देखिए, औसम, ब्रह्मपुत्र कैसे याद रखेंगे? ब्रह्मा जी का पुत्र है तो बढ़िया बात है, औसम है, अच्छी बात है। अरुणाचल प्रदेश दिहांग है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिहांग है। तो यहां पे याद रखिएगा, इतना अरुण चला के क्या कर दिया? दी, हाँ, समझने के लिए खाली। और तिब्बत, खुल के बोले, उसको रिपीट करें, इसको याद करिएगा। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं उसको, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं। समझने वाला समझ गया होगा। लेकिन अब कह रही है कि रिपीट करो, रिपीट करने वाला नहीं है, वही हम कह रहे हैं, नहीं रिपीट करने में अच्छा लगेगा हमको। आया बात समझ में? तोरा ट्रिको सीखना है, इतना पैसों में तू सीखेगी हमसे ट्रिक? ठीक सर। तो सुन, देख इधर, मत कहना कि बाद में इसे काहे हो गया। अरुण इतना चला ना कि हक दिया। कायलर है दे, सुन अब, समझी? इतना अरुण चला ना, हक गया चलते चलते। अरे इशारा इशारा में बता रहे हैं, थोड़ा सा हिंट को समझा कीजिए आप लोग। अब खुल के आप लोग पूछते हैं। चलिए सुनिए ना बाबू, सुनिए ना थोड़ा सा बात। तिब्बतो वाला याद करा दें। जे अलग टाइप का नाम मिलेगा वो तिब्बत का हो जाएगा, है ना? सांग पो पापू इस टाइप का नाम मिलेगा तो कहां का होगा? तिब्बत का हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? बाबू, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? मेघना कहते हैं। अब देखिए, बांग्लादेश में जब यह पहुंचता है तो इसी की धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? मेघना कहते हैं। याद रखिएगा। यहां पे एक तो टाइपिंग मिस्टेक छूट गया है, लाइए तो कलम, सुधरवाना होगा। पेज नंबर कितना है देखिए तो, पेज नंबर बोलिए। 8। सात है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे वो पॉइंट छूट गया, उसको हम देख लेंगे क्या है, सो देख लेंगे हम। आइए अब ध्यान से देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका सहायक नदी कौन कौन सा है? अभी आप लोग क्या पढ़े हैं? आप लोग पढ़े कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से, भारत में जाएगा और बांग्लादेश में जाएगा, यानी कि 3 देश है। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन सा है? देखिए, इधर वाला लेफ्ट कहेंगे, इधर वाला राइट कहेंगे, क्योंकि नदी उधर से आ रही है।
जब उधर से आएगी तो इधर दायां होगा, इधर क्या होगा, बायां होगा। आपका वाला दायां, इनका बायां होगा, उल्टा होगा, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें आपको समझना क्या है, सो समझिएगा। दाहिना साइड से यह आपका पूरा नदी है, ठीक है, यह आपका क्या है, नदी है, पूरा नदी यहां से ऐसे आया। अब क्या याद रखना है, सुबनसिरी नदी, पहला एक नदी मिलती है जिसका नाम है सुबनसिरी नदी। आप इसको थोड़ी जान लीजिए, इतना डीप में जाने की जरूरत उन बच्चों को है जिनको पीसीएस देना है, लेकिन जिनको खाली बीपीएससी का पीआरटी या बीपीएससी का 9-10 तक का एग्जाम देना है, उनके लिए खाली मोटा मोटी बात पर्याप्त है आपके लिए। पर इतना डीप में जो जाता है ना बच्चा, उसके लिए समझिए कि पीसीएस का बात हो गया। मानस नदी, एक है संकोच नदी, एक है तीस्ता नदी। ये नदियां दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली नदी इतना खतरनाक नदी है कि 10 दिन रटिएगा ना इसको बैठ के, तो 11वां दिन दिमाग से निकल ही जाएगा। देखरा में दिमाग लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, कितनों राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य में उसका क्या नाम है और किस देश में उसका क्या नाम है। सबसे चौड़ी नदी है, 916 किलोमीटर इसकी लंबाई इंडिया में है। बस बात समझ में आया। जब कभी अगर पीसीएस में बैठना होगा तो इसको पलट के पढ़ लीजिएगा। अब सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो असम में है। देखिए द्वीप क्या है, जब नदी तेज बहाव में आती है तो अपने साथ पूरा कूड़ा कचरा को भी लेकर के साथ में आती है और एक जगह पे इकट्ठा करती है। उस कचरा से इकट्ठा होने की वजह से द्वीप बन जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बहने वाले पानी के बहाव से जो द्वीप बना है उसको माजुली द्वीप कहते हैं। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में है। कहां है, असम में है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा माजुली द्वीप कहां है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, माजुली द्वीप कहां है। तो माजुली द्वीप कहां है, असम में है। अब माजुली द्वीप किस नदी पर बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। याद रहेगा, ठीक है। माजुली द्वीप को असम में जिला घोषित कर दिया गया है। इतना बड़ा द्वीप बना है ना, उसमें क्या बन गया, जिला बन गया। जैसे आप सुनते होंगे कि मुंबई से कन्याकुमारी तक, तो कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु में है कि केरला में है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का सबसे अंतिम जिला है वो, इसीलिए हम लोग मुंबई से अति जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कन्याकुमारी जो शब्द है वो कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु का सबसे अंतिम जिला है, सबसे अंतिम छोर उसको माना गया है। आया बात समझ में। तो उसी प्रकार से माजुली द्वीप को जिला घोषित कर दिया गया। इतना वहां पे सब गंदा हंस रहा है, सब पढ़ा रहे हैं तो हंस रहा है, कुछ लगल है, कहा हो, कहा हंस रहा है सब। कोई बात है, कहा टाइम बढ़ाएगा क्या एग्जाम का, नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, माजुली द्वीप। अरे आप कहां चले गए थे, उसको मैसेज कर देते कि बाद में। ये दिक्कत है ना, अभी बहुत स्थिति खराब चल रहा है। मान लो कि तनियो फोन ना उठाइएगा ना तो सीधे गड़बड़ा जाएगा मामला, परिस्थिति खराब है अभी। तो ये वाला दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। चलिए आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो गया। अब सुनिए, रुकिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से चालू हुआ होगा, अंदाजा लगाइए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा सिर्फ सिंधु नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी से। कहां से दिया है, सिंधु नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी से, पूरा नदी का नहीं है। हम जानते हैं तोड़ के क्यों दिया, क्योंकि तोड़ के देने के पीछे कारण है कि आपको दिमाग में सेट रहे। अब एक बार देंगे तो पूरा हौच पौच हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कोई दिक्कत है, बन जाएगा क्वेश्चन ना।
तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? मानसरोवर झील से सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है। और याद कीजिए, कल ही ना हम टेक्निक से इसको याद कराए हैं, कल ही ना याद कराए हैं, कल वाला काम आ गया। इसमें से सभी सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? रावी नदी। ऊपर का 3 गो नदी का पानी किस में जाएगा? तो रावी केवां नंबर पे आता है? देख लीजिए मैप में, और थ्योरी में हम लिखे हैं कि ना? ओहो, ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं, मैपवा में देखिए ना, पलट के देख लिए। यानी कि शुरू का 3 नदी है, पहले तो सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, रावी। तो रावी का पानी किस में जाएगा? इंडिया में जाएगा। आगे बढ़े। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन थी? अब यही कारण था कि चिनाब नदी के बारे में हम पढ़ाए थे। हमको तो खाली सिंधु नदी के बारे में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन सिंधु नदी के साथ साथ हम चिनाब नदी के बारे में भी पढ़ाए थे। कुछ तो कारण रहा होगा। और चिनाब नदी कहां से निकलता है? बारालाचा दारा से निकलता है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। याद रहेगा। आगे देखिए, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? क्या है कि सहायक नदी तो खाली को ब्रह्मपुत्र का बता है, ढेर मनी दाया से और बाया से। तो क्या था? ब्रह्मपुत्र। अब सोच रहे होंगे कि सर सहायक नदी कैसे होगा? अभी शिक्षक वाला पढ़िए, इतना में काम आपका चल जाएगा। भविष्य में कभी हम लोग मिलेंगे तो बात किया जाएगा। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। अब सांगपो कहां था? तिब्बत में। अब वही ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में रहेगा तो सांगपो, असम में आएगा तो ब्रह्मपुत्र, है ना। और हिमाचल में रहेगा तो दिहांग, अरुणाचल में, और बांग्लादेश में जमुना। आया बात समझ में? रावी नदी का उद्गम स्थल, रवि किससे मिलने जाता था? रोहतांग दर्रा से, रोहित के टांग से, है ना। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र क्या नाम है? दिहांग। अब एक चीज आप देखें, अगर वो 4 गो चीज याद नहीं रखते तो क्वेश्चन बनता नहीं। तो याद रखिए, पढ़ने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको लगता है कि हम पढ़ लिए तो क्वेश्चन बनेगा? क्लिक करना चाहिए दिमाग में। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? चिनाब। चंद्र और भागा 2 नदियां आपके मिलती है, चंद्रभागा होती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नदी, दुनिया के सबसे बड़ी द्वीप मालदीव द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। इसको जिला घोषित कर दिया गया है ना। लाहौर किस नदी के तट पे है? लाहौर है कहां? तो सतलज कैसे होगा? देख, सहायको नदिया को टॉपिक है हो बड़ा। हमारे क्लास में पढ़े में यही लड़का बहुत तेज है। अब देखो, अभी चुनाव के तो कह रहा है, ये 2nd नंबर के टॉपर है। आप बताइए, फटाक से के पलट के मैप देख लीजिए, मैप निकालिए। कहता है लाहौर किस नदी के तट पर है? आया बात समझ में? यहां देखिए, अब हमको बताइए कि सबसे अंत में कौन सी नदी यहां आके मिल। देखिए एक बात, लाहौर पाकिस्तान में है तो होना चाहिए था सिंधु। बड़ा नदी तो सिंधु है ना भाई साहब, लेकिन सिंधु तो ऑप्शन में दिया नहीं है। अब जब सिंधु ऑप्शन में नहीं दिया है तो सिंधु के बाद सबसे बड़ा नदी कौन होगा? कौन होगा? चिनाब नदी होगा? नहीं।
आप एक बात देखिए, सतलज नदी आकर के और अंत में किसमें मिल रही है? ये किस कौन सा नदी है? चिनाब कहां से आया? चिनाब आके मिल गया रावी में, रावी आके मिल गया किस में? सतलज में। ब्यास तो पहले ही मिल गया था सतलज में जी। तो क्या होना चाहिए? अगर सिंधु रहता तो क्या होता? सिंधु होता। आया बात समझ में? लेकिन एक्चुअली में सिंधु के तट पे वो है ही नहीं है। लेकिन आए तो आप वही बोल रहे थे प्राइज दे आपको। हम टीचर हैं, हमको समझाना काम ना है। आपके गाइडलाइन पे पूरा क्लास चलेगा तो कहिए तो आप ही समझाइए, बच्चा लोग आप ही का बात समझेगा। हम बच्चा के बात पे छोड़ दे सबको? आप सतलज कहिएगा, कोई चिनाब कहेगा, मेरा काम पूरा बताना ना है। ये सब बचपना छोड़िए, अब आदत सुधारिए। देखिए वो कितना शांत रहने लगा लड़का। वो इतना ज्यादा क्लास में बोलता था, देखिए कितना शांत रहने लगा। आप भी अब शांत रहना सीखिए। हम मानते हैं कि आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा बोलने से क्या होगा ना, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। मत ऐसा कीजिए, हमको बोलने दीजिए। ये बात बढ़िया समझ में आ गया? क्या समझ में आया? आप देखिए, अब दूसरा बात है, आप निकालिए गूगल, जल्दी निकालिए। कौन दिखा रहा है? अब रावी नदी दिखा रहा है। अब कहिएगा सर हम तो सतलज बोल रहे थे, तो ऐसे कैसे हो गया? अब यहां ही कोई नहीं बोला कि हम पढ़े हैं। देखिए एक बात बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये हमारा भारत हो रहा है यहां पे खत्म, यहां पे खत्म हो रहा है। तो एक इतना नजदीक में पूरा पाकिस्तान सटा हुआ है, देख रहे हैं? पूरा पाकिस्तान कहां सटा हुआ है? इतना ही में सटा हुआ है। आया बस समझ में? तो ये आपको सीखना भी है कि इंडिया के मैप के बारे में तो पता हमको बढ़िया से भाई, कौन सा जिला कौन सा राज्य का, सॉरी कौन सा राज्य कहां पे है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में हमको जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इवन तक कि आपको याद रखना होगा कि कौन सा कहां पे है। इंडिया का तो याद ही नहीं रहता है। पूछा था लाहौर कहां पे है, अब सुनिए लाहौर कहां पे है। गाना है वो सुना, मैं निकला वो गड्डी लेके, रस्ते पे वो सड़क पे एक मोड़ आया, लाहौर आया, ऐसा कुछ गाना में था। लाहौर आया मैं अक दिल छोड़ आया। अब लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर कहां पे है इंडिया में? पहला बात, पाकिस्तान में भी पंजाब है, भारत में भी पंजाब है। पंजाब दोनों जगह पे, सबको पता है। आया बात समझ में? और उसी के नियरेस्ट में क्या आएगा आपका? लाहौर आएगा। क्योंकि सनी देओल उस सिनेमा में कहां पे शो करता है, दिमाग में रखने वाला चीज है। आया बात समझ में? तो इंडिया के मैप में बताइए हमको थोड़ा सा, इंडिया के मैप, हाँ भाई रावी होगा। इंडिया के मैप में बताइए हमारा कि पंजाब कहां पे है? पंजाब कहां है? राजस्थान के ऊपर है, राजस्थान के ऊपर है पंजाब, और पंजाब के जस्ट सटे हुए लाहौर है। आया बात समझ में? अब दिमाग लगाना है कि हमारा इधर तक तो ये हमारा कौन सा नक्शा हो गया? ये हमारा हो गया लद्दाख, ये हमारा क्या हो गया? कश्मीर। अब यहां पे क्या होगा हमारा? पंजाब होगा। अब पंजाब दूगो है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, आधा पाकिस्तान में पंजाब चला गया, आधा कहां रह गया है? भारत में रह गया है। अब पंजाब के जस्ट बगल में क्या है? लाहौर है। तो हमारा लाहौर कहां पे आएगा? रावी नदी पे आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे देखते हैं, इन नदी इतना दूर तक गया हुआ है, देख रहे हैं नदी कहां आकर के मिल रहा है, देख रहे हैं? पूरा पाकिस्तान को छेक लिए हुए है। चलिए इस पे अच्छा डिस्कशन कर लिए, याद रहना होगा। क्या क्वेश्चन था? नंबर दिया हुआ है क्या? ये वाला? हे
कहा नीचे कैले है, सांगपो हो गया, तरीके। लाहौर किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खबान कहते हैं? ये वाला लैंग्वेज थ्योरी मिला कि ना? नहीं मिला। किस नदी को तिब्बत में सिंगी खबान? अब एक बात बताइए, तिब्बत से कौन नदी निकलेगा? ब्रह्मपुत्र निकलेगा, सिंधु भी निकलेगा और सतलज भी निकलेगा। अब 3 नदी है, तीनों नदी कहां से निकलेगा बताइए हमको? मानसरोवर झील से। तो यहां पे कहता है कि निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खबान कहते हैं? तिब्बत में क्या बोलते हैं? सिंगी खबान बोलते हैं। अब बताइए, 3 नदी है, मार रहे गूगल में सर्च। सिंधु याद रखेंगे, सतलज या नहीं बोलो, सा से सिंधु, सा से सतलज, घबरा जाएगा इसे मामला। यहां पे सा से सिंधु है, सा से सतलज भी है। सिंगी खबान याद रखेगा, किसको बोलेंगे? बाप रे बाप, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है बाबू। कहां गया? सिंगी खबान किसको बोलिएगा? सिंधु नदी को बोलिएगा। 2 को क्वेश्चन मिला अभी तक, हाई वाला। एक लाहौर वाला मिला, लाहौर नदी किसके तट पर है? रावी के तट पे। और सिंगी खबान किसको बोलते हैं? सिंधु नदी को बोलते हैं। निम्न में से भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सबको काटेगी। सतलज, सतलज नदी सबको काटेगी। देखिए तो, क्वेश्चन एकदम टफ टफ डाला गया है, धुआं उड़ाने वाला, हल्का हल्का नहीं है। यही है ना जी? कौन सी नदी है जो सारी नदियों को काट रही है? सिंधु कहां किसी को काट रही है? सिंधु तो ऐसे निकल जाएगी ना। क्वेश्चन हमारा क्या था? सारी नदियों को काट रही है, हैं? सभी श्रेणियों को काट रही है। क्या क्वेश्चन था? ओ, नंबरे नहीं दिया हुआ है ना। ये बोला, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों काटती है? कौन काट रही है जी? सतलज काट रही है। गूगल में देखो बाबू, हालत खराब करे वाला क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन इसमें लिंक से हट कर डाला हुआ है। हमारा हाथ पैर ठंडा हो गया। हम टीचर हैं, हमारा हाथ पैर ठंडा हो गया है। सतलज है। अब देखिए, इंडिया के मैप में चीज देखिए, सतलज कैसे होगा। ये देखिए, सतलज जो है ना, वो बीचे बीच तो क्या कर रहा है? काट रहा है। तो काट तो ये भी रहा है ना जी, है ना? लेकिन इस सब श्रेणियों को नहीं काट रहा है। आया बात समझ में? सारे श्रेणियों को कहने का मतलब क्या हुआ? आप याद कीजिए, हम आपको 4 को श्रेणी बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं बताए थे। तो चारों श्रेणी का काटने का काम कौन कर रहा है? सतलज नदी। आप सबसे टफ क्वेश्चन ही सब है। 3 क्वेश्चन अभी तक मिला, तीनों टफ मिला। एक खुबान वाला मिला, एक लाहौर का, लाहौर का तो खैर नॉर्मल क्वेश्चन था, है ना? एक ये वाला मिला। भरसा के एगो बैच में लड़कियां बोलती है कि सबका आंसर दे दिया कीजिए। टाइम बचा हुआ है।
टाइम बचा हुआ है 5 मिनट। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी शिव किला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है? ये वाला तो पढ़ाया हुआ होगा जी। कौन सा? सतलज नदी। सतलज कहां से निकलती थी? मानसरोवर झील से निकलती थी। हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिवकिला दर्रा है, काटती है। ब्रह्मपुत्र तो होगा नहीं, उधर चला गया। सिंधु होगा नहीं। शिवकिला दर्रा से भारत में कौन प्रवेश करेगा? सतलज नदी प्रवेश करेगा। अब कैसे प्रवेश करेगा उसको मैप में देखो। यहां पे है, आप देखिए, याद कीजिए, शिवकिला दर्रा कहां था बाबू? हिमाचल प्रदेश में ना, हिमाचल प्रदेश में। सच बोले हैं, बहुत टफ क्वेश्चन है सब। हम टीचर होकर एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। क्या एक्सेप्ट करते हैं? कौन सा दर्रा कहां है तो याद हुआ नहीं है। अरे मैप से मान ले कि याद कर लिए होंगे तब ना। कौन सा दर्रा कहां है? अब हम बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ही दर्रा है। हम एक्सेप्ट करते हैं अपने से इस चीज को। ये नहीं सोचना कि आज मास्टर ऐसे काहे हो गया। एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को आज हम। ये जो चैप्टर में जो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन डाला हुआ है ना, टफ नहीं है। इस पर टीचर को डिस्कस करने की जरूरत है। आया बात समझ में? यानी कि हमको मेहनत करना होगा। जानते हैं किस चीज पर? हमको पहले मेहनत करना होगा कि कौन दर्रा कहां था, उसको याद करा करके पहले ही हमको करना होगा। नहीं तो अगर हम याद करके आंसर खाली बताते चलते तो आप लोग निकपट आगे भी बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन अच्छा नहीं मिला। कौन सा प्लस श्रेणी को काट रहा है, तो श्रेणी तो समझ में आ गया, लेकिन कहां से निकल रहा, आप दर्रे याद नहीं है। अगला क्लास हमारा चलेगा दर्रा याद कराने पर, इसे क्वेश्चन के डिस्कशन पर, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आज इन कमियों को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। चलिए।